नमस्कार, आज हम बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की एक शासन व्यवस्था है। यह पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है मुंडा समाज की। तो आज इसके महत्वपूर्ण पदों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से विशेष पद हैं। तो सबसे पहला आता है मुंडा। मुंडा ये गांव का प्रधान होता है। गांव का प्रधान होता है यानी ग्रामीण प्रधान। इनका पद वंशानुगत होता है। साथ ही इसका मुख्य कार्य मुंडा का लगान वसूल करना होता है। मुंडा का मुख्य कार्य लगान वसूल करना। ये मुंडा शासन प्रणाली में ग्रामीण प्रधान होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। साथ ही मुंडा और एक कार्य करते हैं। मुंडा का महत्वपूर्ण कार्य है विवादों का निपटारा करना। गांव में मुंडा समाज में जो विवाद होते हैं उनको सॉल्व भी मुंडा ही करता है। तो मुंडा का मुख्य कार्य लगान वसूल करना और विवादों का निपटार करना है। साथ ही हम लोग एक महत्वपूर्ण पद के बारे में जानेंगे मुंडा शासन प्रणाली में। तो वो मुंडा, तो हातू मुंडा। हातू मुंडा मुंडा समाज में जो गांव होता है उसको हातू कहते हैं। और उसमें जो प्रमुख होते हैं हर एक गांव का जो प्रमुख होता है उसको हातू मुंडा कहते हैं। हातू गांव को कहते हैं और उसका प्रमुख को हातू मुंडा, गांव के प्रमुख को। साथ ही हम लोग और एक पद है मुंडा शासन व्यवस्था में, उसको जानते हैं, वो है पाहन। पाहन होता है ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान यानी गांव में जितने पूजा पाठ होते हैं और धार्मिक अनुष्ठान, जन्म से संबंधित मामले, विवाह से संबंधित मामले, सारे का निपटान पाहन ही करता है। तो धार्मिक प्रधान मुंडा समाज में पाहन होता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि मुंडा शासन प्रणाली में और नेक्स्ट कौन सा इम्पोर्टेंट पद है। तो उसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पद है पहड़ा। पहड़ा, पहड़ा या परहा। पढ़ा या परहा यह 15 से 20 गांव यानी हाथों का एक समूह होता है जिसको पहड़ा कहते हैं या परहा कहते हैं। यही सबसे हाईएस्ट है मुंडा शासन व्यवस्था में। यानी ये ग्रुप, गांव का एक ग्रुप हो गया मुंडा। अब एक गांव में एक अगर मुंडा होता है तो पढ़ा 15 से 20 गांव का एक हेड होता है। तो ये सर्वोच्च अधिकारी हुआ मुंडा शासन व्यवस्था में। साथ ही और एक जानते हैं पुजार। ये छोटे छोटे पद हैं जो हेल्पर के रूप में कार्य करते हैं। पुजार या इसको बोलते हैं पनभरा। तो पुजार और पनभरा कौन होते हैं? तो पुजार और पनभरा ये पाहन के सहायक होते हैं, यानी पाहन का सहायक। पाहन का ये हेल्पर है, सहायक है। पाहन का सहायक कौन सा होता है? पुजार। यानी पाहन पूजा पाठ संबंधी जितने भी क्रियाविधि होती है उनका संचालन इनकी सहायता से करता है, पुजार की सहायता से। एग्जाम में आपको सवाल आ सकता है कि पुजार किसका हेल्प करता है, तो वो पाहन का हेल्प करता है। और एक सहायक का बात करेंगे तो पुजार पाहन का सहायक होता है। उसी प्रकार से एक सहायक होता है डाकुआ। डाकुआ, ये आपका जो डाकुआ है वो मुंडा का सहायक है। मुंडा का सहायक हो गया डाकुआ। यानी मुंडा को, जो भी ग्रामीण प्रधान मुंडा है, उसको हेल्प के लिए एक व्यक्ति चाहिए जिसको डाकुआ कहा जाता है। साथ ही एक जानेंगे हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण है वो है आपका मुंडा जो ग्रामीण प्रधान होता है। ग्रामीण प्रधान, पाहन ये धार्मिक प्रधान, साथ ही डाकुआ जो है, डाकुआ वो मुंडा का हेल्पर है। साथ ही पनभरा ये पाहन का हेल्पर है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।